बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टीलीड्स एकेडमी। मल्टीलीड्स एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डियर स्टूडेंट्स, वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसमें देखा हमने कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद थी उन्हें प्लांट में रखा गया, और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी उन्हें एनिमल किंगडम में रखा गया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो अर्नस्ट हैकेल इन 1866 1866 में अर्नस्ट हैकेल इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू किंगडम नेम्ड एज प्रोटिस्टा। अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में एक नया किंगडम दिया जिसे हम नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा। टू एकोमोडेट द ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग कैरेक्टर्स ईदर कॉमन टू both plants and animals are unique to their own, such as Euglena bacteria were also placed under this kingdom। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता कि उन जानदारों को जिनकी जो खासियत थी, खुसूसियात थी, वो प्लांट्स के साथ मिल रही थी या फिर एनिमल्स के साथ मिल रही थी, या बिल्कुल ही ख़ास किस्म की अलग तरह की खुसूसियात थी। ठीक है, जैसे आप यूग्लिना को देखें तो इसके अंदर एनिमल लाइक भी है और प्लांट लाइक भी खुसूसियत है। बैक्टीरिया, ठीक है, तो इनके अंदर जो है प्लांट लाइक एनिमल लाइक बिल्कुल सेपरेट करेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोकैरियोट है। उसके अलावा तो इन जो दूसरे मीन्स किसी ग्रुप में फिट नहीं आ रही थी, तो इसे तीसरे ग्रुप में रखा गया जिसे हमने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया। तो आगे मज़ीद चलें तो क्या लिखा है कि इन 1937 1937 को एडवर्ड चेतन clarified the concept of prokaryote and eukaryote to describe the cellular characteristics of organisms। तो उन्होंने एडवर्ड चेतन ने जो कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई किया था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस जो है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, आप ऐसा कहें कि न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडर। ये तो मज़ीद हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे इसके हवाले से। तो उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कॉन्सेप्ट दिया एडवर्ड चेतन ने सन 1937 को। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला कि इन 1930 मीन्स 1930 की बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो वहाँ पर पता चला कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर दो मुख्तलिफ पैटर्न्स पाए जाते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा के हवाले से देखें तो एक तो लोअर प्रोटिस्टा आ गए जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर रखे गए, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और दूसरे जो हैं वो हायर प्रोटिस्ट मीन्स के एक प्रोटिस्टा को दो सेपरेट ग्रुपों में तकसीम किया गया, लेकिन किंगडम एक ही है अभी। ठीक है, अच्छा, हायर प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई, एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।